व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान के पहले Q&A वीडियो पे जो कि था CGQA पार्ट 1, इस पे आप सभी व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और आपने काफ़ी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस भी पोस्ट किए, जो आज के इस Q&A में जो कि है CGQA पार्ट 2, इस पे हम लेने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आप सभी की क्वेरीज पे जाएं और उनके जवाब दें, आपके लास्ट पोस्टेड क्वेश्चंस में हमने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जिसके बारे में मैं आप सभी से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चिल्लर ज्ञान के Q&A वीडियोस में इंक्लूड हों और हम उनके जवाब दें, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वेल ड्राफ्टेड होने चाहिए, तो चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में। वेल ड्राफ्टेड से मेरा मतलब है कि वो प्रॉपरली लिखे हुए होने चाहिए विद कंप्लीट डिटेल्स। इनकम्प्लीट और जल्दबाजी में लिखे हुए क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि आप सभी के एक एक क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं ताकि हम आप सभी को सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाएं। इसलिए आप सभी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्वेश्चंस आप पोस्ट करें वो वेल ड्राफ्टेड और वेल फॉर्मेटेड हों। इसलिए आगे से जो कमेंट्स प्रॉपरली मेंशन्ड होंगे उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। सेकंड बात जो है वो ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन कॉइन्स की वैल्यू और प्राइस से रिलेटेड होते हैं, तो मेरी उन सभी व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्राइस और वैल्यू के अलावा भी आप कॉइन्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कॉइन्स के प्राइस और वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस वे से आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसमें प्राइस के अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सभी को दे पाएं, ताकि जिन व्यूअर्स के वो क्वेश्चन नहीं हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल पाए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लोज एस्टिमेट्स हैं, यानी कि वो प्राइस वेरी भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सिक्कों के जिस प्राइस को हम बता रहे हैं वो उस सिक्के का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जिस दाम पे आप उस सिक्के को किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज कर सकते हैं, ना कि वो प्राइस जिस पे आप उसे सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने कॉइन्स के बाइंग और सेलिंग कंसेप्ट से रिलेटेड इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ व्यूअर्स अपनी क्वेरीज को यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं और उस क्वेरी से रिलेटेड सिक्कों की इमेज को मेल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस नाम से आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, कई बार उस नाम से ही आपकी ईमेल आईडी नहीं होती है जिससे आप मेल भेज रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि मेल किसकी है और कमेंट किसका है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप इस टाइप की कोई क्वेरी कर रहे हैं जिसमें आप मेल भी करेंगे, तो आप प्लीज उसमें क्लियरली मेंशन करें कि आपका कमेंट किस नाम से है, ताकि हम आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। तो अगर आप सभी को ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए हैं, तो चिल्लर ज्ञान के जो नए व्यूअर्स हैं जो हमारे Q&A वीडियोस में क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हो सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। इनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं चिल्लर ज्ञान के सेकंड Q&A पे। तो आइए व्यूअर्स, सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है इंडिया आइकन नाम के एक प्रोफाइल से, जिसमें ये कहते हैं कि मेरा नाम रामजी लाल यादव है, राजस्थान से। इनका क्वेश्चन है कि 5 रुपी कॉइन ऑफ ईयर 2004 जो कि कॉपर निकल मेटल से बना था, उसमें कैलकाटा मिंट के कॉइन की क्या वैल्यू है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन से एक और सिमिलर क्वेश्चन आया है आशु कुमार की तरफ से, जो पूछते हैं कि रीडेड एज 5 रुपी 1997 और 2004 कोलकाता मिंट क्या वैल्यूएबल है, और है तो कितना, प्लीज बताइए। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक साथ देना चाहूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो 5 रुपी के कॉपर निकल के कॉइन्स थे वो जारी किए गए थे ईयर 1992 से 2004 तक। इन सिक्कों के एजेस को अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स में आपको नजर आएगा सिक्योरिटी एज, लेकिन इन्हीं सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के भी नजर आए जिनमें आपको रीडेड एज यानी कि मिल्ड एज भी नजर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी एज वाले इन सिक्कों की।
तो 1997 और 2004 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए ये 5 रुपए के सिक्के स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। 1997 के सिक्के की अगर हम बात करें तो इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 15 से 50 रुपए। लेकिन यहीं अगर हम 2004 के कॉइन की बात करें तो ये थोड़ा सा और स्केयर्स है। इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 to 200 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो आई होप यहाँ पे रामजी लाल को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडेड एज वाले इन सिक्कों की। जैसा कि ये सिक्के सिक्योरिटी एज के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं, तो 1997 और 2004 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के ये 5 रुपए के सिक्के थोड़े से और स्केयर्स हो जाते हैं। तो रीडेड एज में 1997 के इस 5 रुपए के सिक्के की आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 80 रुपए। और यहीं अगर हम 2004 के कॉइन की बात करें तो इसका प्राइस होगा लगभग 100 से 300 रुपए के बीच। और यहां से आशु जी आपको भी जवाब मिल गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपांकर महालदार का। ये पूछते हैं 1985 1 रुपी कॉइन कोलकाता मिंट वैल्यू। तो यहाँ पे दीपांकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1985 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के 1 रुपी कॉइन्स काफी ज्यादा कॉमन है और ये आपको नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाएंगे। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू इसकी फेस वैल्यू के बराबर ही है, यानी कि इस 1 रुपए की कीमत 1 रुपए ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विराज का। विराज सुर्वे पूछते हैं कि आई हैव 1 क्वार्टर आना ऑफ 1940 मिंटेड इन बॉम्बे, सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कॉइन। विराज ने इस क्वेश्चन के साथ अपने सिक्कों की इमेजेस भी मेल की है जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो विराज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1940 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये 1 क्वार्टर आना कॉइन्स बॉम्बे मिंट के साथ साथ कैलकाटा मिंट से भी जारी किए गए थे और दोनों ही मिंट से जारी किए गए कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं। और जिस कंडीशन में आपके ये सिक्के हैं, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में इन सिक्कों का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 20 से 30 रुपए। लेकिन यहीं अगर हम यूएनसी कंडीशन की बात करें तो इन सिक्कों की कीमत 100 रुपए तक जा सकती है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु जैन का। ये पूछते हैं कि शुड आई कलेक्ट 5 रुपी 2019 नोएडा एंड हैदराबाद मिंट कॉइन इन ओल्ड डिजाइन एज दे वर द लास्ट मिंटेड कॉइन्स ऑफ ओल्ड डिजाइन, विल इट्स वैल्यू इंक्रीज इन फ्यूचर। तो जैसा कि मुझे हिमांशु के पुराने कुछ कमेंट से ये आइडिया है कि ये एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उस हिसाब से इन्होंने काफी मैच्योर क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आप सभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि हिमांशु यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पुराने डिजाइन के 5 रुपी डेफिनेटिव कॉइन्स जो कि लास्ट नजर आए 2019 में, क्या इनके नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्कों को प्रिजर्व करना चाहिए, क्या इनकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है या नहीं। तो हिमांशु मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी डेफिनेटिव कॉइन सीरीज का ट्रांजिशन फेज आता है, यानी कि जिस साल पुराने डेफिनेटिव कॉइन्स बंद कर दिए जाते हैं और नई डेफिनेटिव सीरीज शुरू की जाती है, तो उस साल जिस मिंट के सिक्के आपको रोटेशन में काफी कम देखने को मिलते हैं, आप उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इससे मेरा यह मतलब है कि जैसे कि रुपी सिंबल वाले डेफिनेटिव कॉइन्स की सीरीज शुरू हुई 2011 से और 2019 में जाके वो ट्रांजिशन फेज नजर आया, यानी कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने नए डेफिनेटिव सीरीज के कॉइन लॉन्च कर दिए, जिसमें से 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं और 1 रुपए और 20 रुपए के सिक्के अभी आने बाकी हैं। इससे ये मतलब निकल के आता है कि पुराने रुपी डिजाइन सिंबल वाले सिक्के 2019 के बाद मिंट नहीं किए जाएंगे। तो एज पर माई नॉलेज रुपी सिंबल वाले इन पुराने डिजाइन के सिक्कों में अगर हम 2019 के सिक्कों को देखें तो हैदराबाद मिंट के सिक्के काफी कम देखने को मिलते हैं। तो हिमांशु इस हिसाब से आप हैदराबाद मिंट के इन सिक्कों को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शकील रहीम जी का। ये पूछते हैं कि मेरे पास 1955 का हाफ आना है, मिंट मार्क है लेकिन पता नहीं है कौन सा है, हिस्ट्री और वैल्यू बताएं, थैंक्स। तो इन्होंने भी अपने क्वेश्चन के साथ अपने कॉइन की इमेजेस भेज रखी हैं जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मोहम्मद जी मैं आपको इस कॉइन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। भारत की आजादी के बाद जो फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स जारी किए गए वो आना सीरीज का हिस्सा थे। उन्हीं सेट ऑफ कॉइन्स में नजर आया ये हाफ आना कॉइन भी। ये हाफ आना कॉइन्स जारी किए गए थे 1950 से 1955 के बीच। और अगर हम आपके इस सिक्के के मिंट मार्क की बात करें तो अगर आप डेट के नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जो बताता है कि यह सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था।
तो 1955 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये हाफ आना कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। और अगर हम आपके भेजे हुए इस 1955 हाफ आना कॉइन की बात करें, जो कि फाइन से वेरी फाइन कंडीशन के बीच दिख रहा है, तो इस सिक्के की आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 से 150 रुपए के बीच। यूएनसी कंडीशन में यही सिक्का लगभग 400 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवल सोनी जी का। ये पूछते हैं, आई हैव टू ग्रेड माई ब्रिटिश इंडिया कॉइन, सो हाउ कैन आई ग्रेड माई कॉइन एंड डज द कॉइन वैल्यू इंक्रीज आफ्टर कॉइन ग्रेडिंग। तो व्यूअर्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन काफी व्यूअर्स को कॉइन ग्रेडिंग के बारे में नॉलेज शायद ना हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं। कॉइन ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी सिक्के की ऑथेंटिसिटी को किसी रिप्यूटेड कॉइन ग्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से चेक करवाना, यानी कि वैलिडेट करना, सिक्का ओरिजिनल है या नहीं है, उसे सर्टिफाई करना विद कंप्लीट डिटेल्स। तो धवल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कॉइन ग्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NGC, यानी कि न्यूमिस्मेटिक गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका बेस्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के वैरायटी ऑफ कॉइन्स को ग्रेड करते हैं। लेकिन अगर आप कॉइन ग्रेडिंग की इंडिया में बात करें तो ये अभी यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ कि इंडिया के एक बड़े ऑक्शन हाउस है मरुधर आर्ट्स, जिनका टाई अप है NGC के साथ। आप मरुधर आर्ट्स की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और कॉइन ग्रेडिंग से रिलेटेड एक फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी कि कॉइन ग्रेडिंग से रिलेटेड आपका कितना खर्चा आएगा, आपको जो कॉइन्स ग्रेड करवाने हैं वो आपको इनके ऑफिस में कैसे डिलीवर करने हैं, और बाकी सभी फॉर्मेलिटीज भी। और फिर पॉसिबली ये आपके सिक्कों को ग्रेड करने के लिए NGC के पास अब्रॉड भेजते हैं और कुछ टाइम के बाद ये इनके पास वापस आते हैं और फिर आप इन्हें रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ। क्या इसकी अपडेटेड डिटेल्स हैं, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, ये आपको वेबसाइट पे जाके ही पता लगेंगी। इस वेबसाइट का लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है। और जैसा कि कॉइन्स को ग्रेड करने के बाद उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका उसमें काफ़ी खर्चा हो भी जाता है, इसलिए ग्रेडेड कॉइन्स का फ्यूचर में अच्छा प्राइस भी मिलता है और वो इजीली सेल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग खंडेलवाल जी का। इन्होंने एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस भेज दिए हैं, लेकिन एज पर CGQA रूल्स हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि इनके पास रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपी क्रॉस कॉइन है जिसमें डाई रोटेशन एरर है 2 o'clock, और ये सिक्का है 2005 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया। तो आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है, इमेज मेल की है। इनकी भेजी हुई इमेजेस को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये बॉम्बे मिंट का सिक्का नहीं है, ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो अनुराग जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, डाई रोटेशन से रिलेटेड मैं आप सभी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। डाई रोटेशन एरर को कैसे देखते हैं? इसके लिए जो कॉइन का रिवर्स साइड होता है, यानी कि जो टेल्स होता है, उसे हम 12 o'clock पोजीशन पे रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कॉइन का ओवर्स साइड है, यानी कि हेड्स है, वो कितने एंगल पे रोटेटेड है। लेकिन जिस हिसाब से अनुराग जी आपने इमेजेस भेजी हैं, ये टोटली ऑपोजिट है। इस हिसाब से तो ये 10 o'clock हुआ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर हम इन्हें रिवर्स करते हैं तो समझ आ रहा है कि ये 2 o'clock एरर है। तो इस सिक्के की आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 80 रुपए एज पर माई नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित महाले जी का। ये पूछते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट 60 रुपीज 60 ईयर्स ऑफ कोलकाता मिंट प्रूफ एंड UNC कॉइन। इज इट वर्थ बाइंग एज इट्स वेट इज 22.5 grams as compared to other proof and UNC coins which are having 35 grams weight। तो सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अमित यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 60 ईयर्स ऑफ कोलकाता मिंट पे जारी किया गया 60 रुपए का प्रूफ कॉइन या UNC कॉइन को अगर हम देखें तो उसका वेट है केवल 22.5 ग्राम्स। लेकिन यहीं अगर हम बाकी प्रूफ कॉइन्स और UNC कॉइन्स को देखते हैं तो उनका वेट होता है 35 ग्राम्स। तो क्या इस सिक्के को लेना चाहिए? क्या ये सिक्का आगे वैल्यूएबल होगा या नहीं? तो अमित जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में हायर डिनोमिनेशन में नजर आने वाले सिक्कों का कोई डिफाइंड वेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 100 रुपी कॉइन्स यूजुअली 35 ग्राम्स वेट और 44 mm डायमीटर में नजर आते हैं। और ये बात भी करेक्ट है कि 2012 में कोलकाता मिंट के 60 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया ये 60 रुपए का सिक्का 22.5 ग्राम्स वेट का है और इसका डायमीटर है 39 mm, जो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन से काफी कम है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स होते हैं उनकी वैल्यू उनके मेटल कॉम्पोजिशन पे बहुत ही कम डिपेंड करती है। तो अगर इनकी वैल्यू मेजरली किसी चीज पे डिपेंड करती है तो वो है फ्यूचर में इनकी अवेलेबिलिटी पे। तो जरूर आप इस सिक्के को खरीद सकते हैं अगर आपको ये सिक्का पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिराज राठौड़ जी का। ये पूछते हैं कि 1/12 आना 1835 की वैल्यू क्या है। तो गिरिराज राठौड़ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1835 में जारी किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के 1/12 आना कॉइन्स, जिसे हम 1 पाई भी कहते हैं, ये बॉम्बे मिंट के साथ साथ कैलकाटा मिंट से भी जारी किए गए थे। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और अगर हम इनके एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है आज की डेट में 50 से 100 रुपए फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। लेकिन यहीं अगर हम यूएनसी कंडीशन की बात करें तो इनकी कीमत काफी हाई जा सकती है, यानी कि 1000 रुपए से 1500 रुपए तक। लेकिन यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का आज की डेट में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय मेहता जी का भोपाल से। ये पूछते हैं कि आई हैव 1 पाइस हॉर्स कॉइन ऑफ 1953 हैदराबाद मिंट इन वेरी फाइन कंडीशन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कॉइन। तो सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये सिक्का है तो आपके पास रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन्स में से एक रेयर कॉइन तो जरूर है। तो इस सिक्के की आज के डेट में अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो फाइन कंडीशन से वेरी फाइन कंडीशन के बीच इस सिक्के की कॉस्ट है 5000 टू 8000 रुपीज तक। आई होप आपको इस समय जारी किए गए हैदराबाद मिंट के मिंट मार्क की नॉलेज जरूर होगी, लेकिन बाकी सभी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 1953 से 1960 के बीच जितने भी सिक्के हैदराबाद मिंट से जारी किए गए हैं उनमें आपको 5 पॉइंटेड स्टार मिंट मार्क नजर नहीं आएगा। उनमें आपको देखने को मिलता है स्प्लिट डायमंड शेप मिंट मार्क। और जैसा कि ये मिंट मार्क रिपब्लिक इंडिया के गिने चुने सिक्कों में नजर आता है, इसलिए ये सिक्के रिपब्लिक इंडिया के काफी रेयर सिक्के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुयोग पाटिल जी का। ये पूछते हैं 25 पैसे कॉपर निकल कॉइन्स ऑफ मुंबई एंड कोलकाता मिंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बोथ द कॉइन्स। तो मैंने इनसे पूछा था कि कौन सी ईयर के सिक्कों के बारे में ये जानना चाहते हैं, तो इन्होंने नीचे मेंशन किया है 1988 के सिक्कों के बारे में। तो सुयोग जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1988 में बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए 25 पैसे कॉपर निकल कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इन सिक्कों की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सिर्फ यूएनसी कंडीशन वाले कॉइन्स की वैल्यू है 10 से 20 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम त्रिपाठी जी का। ये पूछते हैं 1879 हाफ रुपीज विक्टोरिया एम्प्रेस कोलकाता मिंट के कॉइन की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 1874 ऑनवर्ड्स क्वीन विक्टोरिया के जो हाफ रुपी कॉइन्स की सीरीज है वो एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। और जिस सिक्के की बात श्याम जी कर रहे हैं यानी कि 1879 हाफ रुपी कॉइन ऑफ कैलकाटा मिंट, ये भी काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। जिस कंडीशन में आपने अपने कॉइन की इमेज भेज रखी है वो फाइन कंडीशन का कॉइन है। इस सिक्के की आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 8000 टू 10,000 रुपीज। लेकिन जिस सिक्के की इमेज आपने भेज रखी है उस सिक्के की 100% ऑथेंटिसिटी कि वो ओरिजिनल है या नहीं, वो इमेजेस से इतना इजीली पता नहीं चल सकता। उसके लिए कॉइन को फिजिकली ही देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश बेहरा जी का। ये पूछते हैं सर आई हैव 1 कॉइन जॉर्ज 6 किंग 2 आना 1923 कोलकाता मिंट मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन, प्लीज टेल मी। तो सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1923 का 2 आना कॉइन है वो जॉर्ज 6 पे इशू नहीं किया गया था, उसमें नजर आते हैं किंग जॉर्ज 5। और 1923 में जारी किए गए ये 2 आना कॉइन्स कैलकाटा मिंट के साथ साथ बॉम्बे मिंट से भी जारी किए गए थे और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम इन कॉइन्स के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के लिए इन सिक्कों की कीमत है 100 से 500 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट टूल्स नाम के एक प्रोफाइल से, जो पूछते हैं कि 1940 हाफ रुपी, इट इज मेड ऑफ 50% सिल्वर 5 ग्राम्स, आई वांटेड टू नो इट्स वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1940 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के 50% सिल्वर हाफ रुपी कॉइन्स 5 ग्राम्स के नहीं बट 5.83 ग्राम्स के होते थे और ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 टू 300 रुपीज फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा राय जी का। ये पूछते हैं विलियम 4th 1 रुपी कॉइन 1835 आर मार्क, इज इट रेयर कॉइन, प्लीज सजेस्ट मी।
तो यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ये बताना चाहूंगा कि 1835 में जारी किए गए विलियम IV के जो 1 रुपए के सिक्के हैं उनमें आपको कई टाइप के इनिशियल्स देखने को मिलते हैं विलियम IV के नेक में। इन इनिशियल्स की ये इंपॉर्टेंस होती है कि आप इससे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि सिक्का कौन से मिंट से जारी किया गया था, लेकिन इन इनिशियल्स का एक्चुअल में मतलब होता है उस मिंट मास्टर का नाम जिस मिंट से ये सिक्के जारी किए गए। तो बुधा राय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर टाइप का कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलता है। जो मार्क देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं R.S. मार्क, और ये इंक्यूज्ड मार्क होता है, यानी कि नेक में धसा हुआ होता है। और इस इनिशियल्स का फुल फॉर्म है रॉबर्ट सॉन्डर्स, जो कि कैलकाटा मिंट के मिंट मास्टर थे ईयर 1835 में, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि यह सिक्का कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये 1 रुपए के सिक्के आज की डेट में मिलने मुश्किल हैं और ये स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ध्यान दें इन सिक्कों में काफी ज्यादा फेक कॉइन्स भी नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश तलरेजा जी का। ये पूछते हैं, आई हैव 2 coins of 1 quarter आना 1858 ब्रिटिश इंडिया, both are minted 6 o'clock coins, as they are minted in foreign mint, I want to know that they are minted in 6 o'clock manner और they are error coins। अब ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 1858 के 2 1 quarter आना कॉइन्स हैं जिनके ओवर्स और रिवर्स साइड रोटेटेड हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये डाई रोटेशन एरर कॉइन है। तो कैलाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई रोटेशन एरर कॉइन्स नहीं है, बट ये नॉर्मल कॉइन्स हैं। 1858 में जारी किए गए क्वार्टर आना कॉइन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के वन ऑफ द लास्ट कॉइन्स में से एक कॉइन्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स में आपको 2 टाइप के अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं मेडल अलाइनमेंट और दूसरे को कहते हैं कॉइन अलाइनमेंट। मेडल अलाइनमेंट वाले जो सिक्के होते हैं उसमें जो कॉइन का रिवर्स साइड होता है वो कॉइन के ओवर साइड के एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहीं अगर हम कॉइन अलाइनमेंट वाले सिक्कों की बात करें तो जो कॉइन का ओवर साइड होता है वो कॉइन के रिवर्स साइड से 180 डिग्री रोटेटेड होता है, यानी कि 6 o'clock। तो जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो कॉइन अलाइंड सिक्का है, यानी कि उसमें 6 o'clock रोटेशन ही होता है, यानी कि वो कोई एरर कॉइन नहीं है। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स ने भी इन क्वेश्चंस के आंसर से काफी कुछ सीख लिया होगा। अब आप में से काफी सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि आपके क्वेश्चंस तो इस वीडियो में आए ही नहीं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि क्वेश्चंस काफी सारे थे तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था और इसकी एडिटिंग भी काफी ज्यादा टाइम ले रही थी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ हाफ क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम फटाफट से 2-3 दिन में नेक्स्ट Q&A वीडियो को पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को। ध्यान दें, नेक्स्ट Q&A वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो के बाद पोस्ट किए गए थे, ना कि आज के इस वीडियो के बाद। आज के इस वीडियो के बाद पोस्ट किए जाने वाले क्वेश्चंस हम रेगुलर के 1-2 वीडियोस के बाद आने वाले Q&A में ही डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके ये सवाल कई लोगों के सवाल हों और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनके आंसर्स मिल जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और मैं जल्द ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिलर।